मैं हूं AK कश्यप। आज मुख्य रूप से बात करेंगे एनपीएस में और यूपीएस में कुछ एलसी का जिक्र किया गया है। आखिर ये लाइफ साइकिल क्या है? अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं, केंद्र सरकार के अगर आप कर्मचारी हैं या राज्यों के कर्मचारी हैं, एनपीएस सब्सक्राइबर हैं या यूपीएस सब्सक्राइबर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यहाँ पे समझेंगे और जानेंगे कि क्या LC25 जो पहले था और LC50 के बाद LC75 केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए कितना राहत देगा। क्या आपका जो 24% की राशि जो महीने में जमा हो रहा है एनपीएस कॉर्पस में, तो क्या ये 24% की राशि आपका इतना बड़ा मार्केट में पैसे जाने के बाद इतना बड़ा कॉर्पस क्या होने जा रहा है कि उस कॉर्पस जब सेवानिवृत्त होंगे तो वह कॉर्पस आपके क्या ओपीएस का तुलना कर पाएगा? तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इसमें LC25, LC50 और LC70 की और BLC की यहाँ पे चर्चा करेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा एनपीएस यूपीएस संबंधित तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे जिस विषय को लेकर हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं, इस विषय को समझने के लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पे एक न्यूज़ निकल कर आया है 24 अक्टूबर 2025 को। ये न्यूज़ क्या है कि यहाँ पे केंद्रीय सरकार ने LC75 को मंजूरी दे दिया है। अब यह समझना है कि LC75 की मंजूरी मिलने के बाद सच में क्या आपके अगर केंद्रीय कर्मचारी जिनकी लगभग संख्या 23 लाख के आसपास में जो एनपीएस में कवर है, लगभग 4% लोगों ने यूपीएस को भी चुन लिया है और राज्य के भी अगर इसमें ऐड कर दे तो लगभग 90 लाख के आसपास में एनपीएस सब्सक्राइबर को क्या वो बेनिफिट मिलने जा रहा है जिसकी चाहत कर्मचारियों को है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें आना होगा, जो अभी आप देख रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, एनपीएस जो है ना, ये जो भी आपका पैसा कटता है, ये पैसा पूर्णतः बाजार व्यवस्था में जाकर PFRDA के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन इस पैसे को इस तरीके से संचालित किया जाता है कि जब कोई सेवानिवृत्त हो एनपीएस या यूपीएस में तो उसे एक बेहतर कॉर्पस मिल सके। लेकिन इस कॉर्पस, इस फंड को और बेहतर बनाने के लिए LC75 को लाया गया है। अब ये देखना है कि पहले जो LC25 था और LC50 था, अब ये समझना होगा कि LC25 और LC50 क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य के कर्मचारी हैं, एनपीएस में कवर है, तो अगर आप लगभग 35 वर्ष के आसपास की उम्र में, अगर आप से नीचे 18 से 35 वर्ष की उम्र तक अगर आप एनपीएस में अगर आप सब्सक्राइबर हैं, सरकारी सेवा में है, तो उस समय ज़्यादा जोखिम उठाया जा सकता है। PFRDA क्या करता है कि आपके पैसे को ऐसे जगह बाजार में लगाता है जहां पे आपका फंड इक्विटी में ज़्यादा निवेश करे और वहां से ज़्यादा बेनिफिट आ सके। अगर यहां पे भी कुछ लॉस वगैरह भी होता है तो PFRDA आपके बचे हुए जो सर्विस ईयर होते हैं उसमें बैलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ने लगता है और आप लगभग 50 वर्ष के आसपास में चले जाते हैं, तो क्या करता है कि जो धीरे धीरे इक्विटी से पैसा निकाल कर उसे कम जोखिम वाले जगह पर निवेश करता है, जैसे सरकारी जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं या जो सरकारी सिक्योरिटीज होते हैं, वहाँ पे पैसे को डाल दिया जाता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पैसे की सिक्योरिटी PFRDA थोड़ा सा इसको फोकस करने लगता है। अब रिटायरमेंट के जब आप करीब आते हैं तो निवेश का एक बड़ा हिस्सा कम जोखिम वाले एसेट्स में हो जाता है और वही कम निवेश वाला हिस्सा आपके सेवानिवृत्ति के समय 60% मिल पाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो LC75 लाया गया है, ये पहले एनपीएस और यूपीएस में नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि LC75 ये था किसके लिए? तो जो सरकारी कर्मचारी को छोड़कर जो लोग गैर सरकारी कर्मचारी थे, तो उन लोगों के लिए पहले से ही LC75 था। LC75 क्या है कि इसमें आपके पैसे को और ज़्यादा मार्केट में लगाया जाएगा ताकि बेहतर वहाँ से इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हो सके। तो LC75 को आने से अब ये एक चीज़ को माना जा सकता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार इसे लोक लुभावना बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका फ़ायदा जो है वो कर्मचारियों के कॉर्पस को और बड़ा करने में मिल सकता है। क्योंकि पहले LC50 पर जाते जाते, LC50 पर जाते जाते पैसे की सिक्योरिटीज शुरू हो जाती थी। लेकिन LC75 आने के बाद अब आपके फंड LC75 के आधार होने से आपका फंड जो है, कॉर्पस जो है, और बड़ा हो जाने की संभावना है। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे LC50 की जो बात किया गया है, तो LC50 में अधिकतम 50% इक्विटी निवेश होता है
और BLC का भी चर्चा किया गया है। BLC LC 50 का रिवाइज रूप है। इसमें इक्विटी निवेश 45 साल की उम्र से कम होना शुरू होता है। LC 75 में अधिकतम 75% इक्विटी निवेश हाई रिटर्न के इच्छुक निवेशों के लिए यहाँ पे दिया गया है। लगभग यहाँ पे टोटल सब्सक्राइबर की अगर बात करें तो 2.08 करोड़, यानी लगभग हमने जो बात किया कि केंद्र और राज्य को मिलाकर जो 90 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो इन 90 लाख सब्सक्राइबरों के लिए ये खोल दिया गया, BLC खोल दिया गया है और LC 75 खोल दिया गया है, जहाँ पे हाई रिटर्न के इच्छुक निवेशक अब जो आपने देखा होगा कि जो मोड दिया गया था उस मोड के आधार पर आप अपने निवेश को LC 75 के आधार पर चूज कर सकते हैं, यानी जो डिफ़ॉल्ट मोड था। अब यहाँ पे BLC 50 में भी जो 45 साल की उम्र से कम होना शुरू होता था, यहाँ पे भी BLC 50 को LC 50 के आधार पर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारी भी डिफ़ॉल्ट मोड में अब उनका बेनिफिट जो है LC 75 आने के बाद कुछ बेहतर होने की संभावना है। लेकिन अब आने वाले समय में इसका क्या मार्केट पर, क्या बाजार व्यवस्था के आधार पर जो पैसे की रिटर्न है, क्या कितना उसका बेनिफिट मिल पाता है, ये आने वाला जो समय है ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूरा जो NPS का जो पैसा है LC 50 तक पूरी तरह से बाजार व्यवस्था के आधार पर रहता है। तो कर्मचारियों को एक डर बना हुआ रहता है कि उनका जो पैसा है वो सही से फंड मैनेजर संचालित कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो पूरा दारोमदार PFRDA पे रहता है। अब LC 50 के आने के बाद, LC 75 के आने के बाद अब लोगों को थोड़ा सा ये आशा जग सकता है कि उनका जो कॉर्पस है वो बड़ा हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो PIB के द्वारा इसे रिलीज भी किया गया है और केंद्र सरकार NPS और UPS को बेहतर लोक लुभावना बनाने के लिए ये एक जो LC 75 से जुड़े बेनिफिट है उसको यहाँ पे लाया है। तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है और आगे हम इस विषय को फिर अगर कुछ महत्वपूर्ण NPS से अगर आते हैं तो ज़रूर चर्चा में लाएंगे। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।